ये किसी ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी बेतुकी सी कंट्रोवर्सी करके आता है कि बंदा परेशान हो जाए। शहजाद भट्टी साहब ने कहा इसने मजहब की बेदबी की है, मैं इसको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे दो फायदे होंगे, एक उसके ब्रदर इन लॉ ऑन शेख साहब का बन जाएगा, यूट्यूब पे फेम बन जाएगा और उनके भी मिलियंस में वो चले जाएंगे। भी गल है जे पैसे तो घर ही आने ने ना। औरतों की नंगी वीडियो भी लीक होती है, ये लो फिर हम मर्दों की भी लीक होंगी। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, बड़ा ही मारूफ यूट्यूबर जो आए दिन ही कंट्रोवर्सीज में रहता है, रजब भट्ट। अब ये खबरें सामने आई हैं कि हाल ही में उसकी बीवी की और कुछ जाती जो बातें थी वो गर्दिश कर रही हैं, और एक और शख्स ऑन जो कि वीडियो पर आजकल जैसे कि डिजिटल बदमाशी शुरू हुई है, जो कि मंजर आम पर बहुत ज्यादा आ गई है, खास तौर पर रजब भट्ट की। अब आजकल, पहले तो बदमाशियां होती थी बाहर, लड़ाइयां होती थी बाहर, लेकिन आजकल रजब भट्ट ने जो है वो घर में ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार, जिनकी इन चीजों पर और क्राइम पर गहरी नजर रहती है, सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, पहले मजहब की गुस्ताखी, उसके बाद क्रिश्चियन बरादरी की, फिर 295, फिर उसके बाद फरार पे फरार, अब जो है इस तरह की वीडियोस भी उसकी सामने आ गई। शाह जी क्या कहेंगे इस बारे में? इस बंदे को मेंटली तौर पे अनस्टेबल है या ये शौक है इसको करने का? ये बहुत सियाना बच्चा, ठीक है। ये किसी ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी बेतुकी सी कंट्रोवर्सी करके आता है कि बंदा परेशान हो जाए। वजह ठीक है, क्या है शाह जी? खबरों में रहने के लिए, अपने 10 मिलियन पूरे करने के लिए, और क्या, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, यानी कि व्यूअरशिप तक, आप अपने मजहब तक को जो है मजहब वो... को इसने उड़ा दिया। देखें, इसके घर जब डॉग किलिंग स्क्वाड ने फायरिंग की, इसने वो भी पर्चा करा दिया। हाँ जी। मैंने उसकी रपट नंबर बताया, सब कुछ बताया कि ये डॉग कुत्ता मरा है, ये ऐसी कोई बात नहीं। फिर वहां से फारिग हुए तो फिर इसने एक और करतब शुरू कर दिया कि जी वो इंग्लैंड में मेरे घर पे जी वो शीशा तोड़ के मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी के ऊपर सॉरी, हमला हुआ जी, मुझे बहुत बड़े गैंग ने निशाना। फिर इसने वो शहजाद भट्टी साहब ने कहा इसने मजहब की बेदबी की है, मैं इसको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी ऐसा ही हुआ जी। बिल्कुल जी। ठीक वो है, तारीख दे दी 25 को। 25 को तारीख दे दी, सारा कुछ। जब सीसीडी सीरियस हुई, फटाफट सुलह कर ली। अगर तुमने मजहब के चक्कर में किसी के अगेंस्ट हो तो फिर सुलह का हक तो मेरे पास नहीं ना रहता। फिर तो मजहब के साथ बेदबी यार आपने। ये सब एक ड्रामा है, ये सारी एक फिल्म है, ये नौजवान को का बेड़ा गर्क करने का एक तरीका है। अब उसको कोई इशू नहीं मिला तो उसने कहा कि एक तो इससे दो फायदे होंगे, एक उसके ब्रदर इन लॉ ऑन शेख साहब का बन जाएगा, फेम बन जाएगा उनका यूट्यूब पे फेम बन जाएगा और उनके भी मिलियंस में वो चले जाएंगे। भी गल है जे पैसे तो घर ही आने ने ना। हाँ जी। ठीक है, तो इसी बहाने शोर मच जाएगा। उसके इस अल्फाज बोलने से पहले क्या आप ऑन शेख को जानते थे? नहीं जानते थे ना। यही बात है, ये इन्होंने, और फैमिली की बात हो, आप भी फैमिलियों वाले हैं, बिल्कुल। फैमिलियों की बात कोई सोशल मीडिया पे आके करता है? कभी भी नहीं। साला बहनोई के खिलाफ इस तरह की फजूल बकवास अल्फाज इस्तेमाल करता है, और वो भी सोशल मीडिया पे। नहीं शायद। ठीक है, ये सारी एक फिल्म है और इसको फिल्म ही समझें शायद। आप लोग। इसको सारी दुनिया ने माइक पकड़े हुए हैं, दौड़ें लगी हुई हैं कि ओए रजब भट्ट ने ये कह दिया, ओए रजब भट्ट ने वो कह दिया, ओए क्यामत आ गई, ओ फलाना हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। शाह जी, रजब भट्ट के जो इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि रजब भट्ट ने शादी कर ली है, सारा कुछ व्यूज गेम है, हर चीज, ये सारे एक पेज पे है। ठीक है, जो इसके साथ दुश्मनी है, जिन्होंने 25 को इसको आके गोली मारनी थी, उसने उसको मारनी थी, ये इस तरह कोई लड़ाई होती है? किसी दुश्मनदार को देखा है, मैं तेरे घर 25 तारीख को आके गोली चलावांगा, ऐसा कभी हुआ इससे पहले? नहीं। लाहौर में कितने कितने दुश्मनदार घराने हैं। ये सारी फिल्म है, सारा एक ड्रामा है, सारा एक रंगबाजी है। अच्छा शाह जी, एक और ट्रेंड अब रजब भट्ट ने शुरू कर दिया है कि पहले वीडियोस लीक हुआ करती थी अलग अलग लोगों की, अब इसके अपने ही दोस्तों ने जो है वो वीडियोस लीक करना शुरू कर दिए। इसने कोई ट्रेंड नहीं ये बनाया, इससे पहले ये कई बड़ी बड़ी अदाकाराओं ने ये बनाया था पॉपुलैरिटी के लिए, कई मॉडल्स ने बनाया था, कई ये टिकटॉकर्स ने बनाया था। इसने तो उनकी जो है ना हरकत, उसको जारी रखा, उसको एक नया रुख दिया है कि औरतों की नंगी वीडियो भी लीक होती है, ये लो फिर हम मर्दों की भी लीक होंगी। ये भी प्री प्लान्ड है। ये सब व्यूवर देखे ना, ये वीडियो ना लीक करता अपने और मैंने डिस्कस करनी थी इसको, तो बस ये फिर ये एक टोटल प्री प्लान्ड है।
शाह जी, एक क्लिप रजब भट्ट का आया जिसमें वो अपनी बीवी को कह रहा है कि जब से ये बातें भी चल रही हैं मुआशरे में, एक तासुर सा फैल गया है कि जब से जो है ना इसकी शादी हुई है उस रात ही इस पर FIR हो गई थी, तब से जो है उस पर ये मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। वो तो जब से इसके अब्बू की इसकी अम्मी के साथ शादी हुई थी, वो तो बच्ची बड़ी नेक बच्ची है। इसके अब्बू की इसकी अम्मी के साथ शादी हुई थी, उसके बाद थोड़ी तकलीफें आई हैं इन पे, इतनी गुर्बत काटी इसने, ये सेलमैन लगा रहा, सारा कुछ हो गया। तो फिर इसकी अम्मी भी इसके अब्बू के लिए नहीं है रास। इसको तो इस बच्ची से शादी करने के बाद इतनी हाइप मिली, इतना पॉपुलर हो गया। पर्चे होना कौन सी बात है, करतूत ठीक कर ले, पर्चे बंद हो जाएंगे। तो शाह जी, सारी फैमिली तकरीबन बाहर चली गई है, अपनी बीवी को नहीं लेके जा रहा। वो अपनी अभी एक एज है, पैसे जवानी में मिल गए हैं, वो एक एज फैक्टर है, उसने वहाँ पे अपनी एक ज़िंदगी गुजारनी है। क्या चाहे तो वो नहीं बुला सकता, वो बुलाना चाहता नहीं है। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, उसका खामंद है, अल्लाह इन दोनों में सलूक रखे। और ये कभी ये रूमर्स ही होनी चाहिए और ये सारी फिल्में ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला खैर खैरियत से रजब भट्ट को भी ज़िंदगी दे, उसका जो आने वाला बच्चा वो खैर खैरियत से दुनिया पे आए, और ये दोनों मियाँ बीवी और इसके वालिदैन उस बच्चे पे सलामत रहे, और ये रंगबाजी छोड़ दे, किसी और को बेवकूफ़ बनाए। मैं इनकी बातों में कंट्रोवर्सी में नहीं आता, मैं इनको देख के हंसता हूँ। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि रजब भट्ट जो है वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज में आने के लिए और व्यूवरशिप के लिए किस हद तक जा सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।